जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने क्लॉक जो है घड़ी का चैप्टर लेकर आए हैं। इसके पहले की वीडियो में क्लॉक में हम आपको बता चुके हैं एंगल, मिरर इमेज और वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एंगल, घड़ी के कोण, किसी भी दो सुइयों के बीच का जो है कोण हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक ही फार्मूला होता है। अगर आप ये फार्मूला ध्यान में रख लेते हैं, जो कि फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 60h और ये डिफरेंस का साइन है 11m/2। तो यहाँ एच जो है आपका आवर यानी कि घंटे की सुई है, और यम मिनट की सुई है, कितने मिनट होंगे। और ये जो साइन है ये आपका डिफरेंस का है। तो डिफरेंस मतलब ये है कि जैसे यहाँ 20 में से -40, 20 - 40 करेंगे तब भी हम 20 ही लेंगे, और यहाँ पर 40 - 20 करेंगे तब भी जो है हम 20 ही लेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 7:30 आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा कि 7:30 पर घड़ी की दोनों घंटे और मिनट दोनों सुइयों के बीच जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60h, ये डिफरेंस 11m/2। तो यहाँ पर देखिए थीटा जो है, थीटा हम निकालेंगे, थीटा की 60h, एच का मान कितना है जो आपकी घंटे की सुई रहेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 × 7, और ये डिफरेंस में हम माइनस यहाँ कर लेते हैं। ये 11 एम की वैल्यू कितनी है, मिनट कितने हैं 30, तो 11 × 30 कर लेते हैं, ये बटे जो है आपका 2 हो जाएगा। तो थीटा बराबर ये आपका 642, ये आपका 420 और माइनस 11 × 33 330 बटे 2। इसको माइनस करेंगे, ये आपका आएगा 90, और 90 में 2 से भाग देंगे, ये आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर घड़ी में हमेशा जब भी बनता है दो एंगल बनते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। एक छोटा कोण एक बड़ा कोण से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, और यहाँ आपका 6, ये 12, ये 3 और ये 9, यहाँ पर आपका 7 है, 7:30 ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। तो यहाँ पर देखिए ये एक छोटा एंगल बन रहा है, और इसके एक बाह्य कोण जो बन रहा है वो बड़ा एंगल हो जाएगा। तो एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। तो घड़ी में ये पूरा सर्कल जो ये बनता है, जब घड़ी की सुई पूरा घूम जाती है तो ये 360 डिग्री का बनता है। अगर ये कोण जो है आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोण कितना होगा, 360 - 45। तो इसलिए जो दूसरा कोण होगा, दूसरा कोण हम लिख सकते हैं 360 - 45 यानी कि 315 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दो आंसर आते हैं, एक छोटा कोण का एक बड़ा कोण का। तो थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री और 315 डिग्री दोनों चीजें आती हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, 5:10 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर से हम यही अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 60h, 60 × 5 कर लेंगे हम, यहाँ 60 × 5, क्योंकि एच का मतलब है घंटे की सुई जितना पर रहेगी, यहाँ हम 5 लिख देंगे, और माइनस 11 एम का मतलब है मिनट, 5:10 हो रहे हैं तो यहाँ पर 10 कर देंगे, और बटे 2 कर देंगे। 60 × 5 = 300, 11 × 10 = 110। हम घटाएंगे 300 में 110 घटाएंगे कितना आएगा, थीटा इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 190, 190 बटे 2, 190 बटे 2। तो ये आपका कितना आएगा, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, ये आपका आ गया 95 डिग्री। तो फिर वही हम देख सकते हैं, अगर एक जो है कोण 95 डिग्री का बन रहा है, तो जो दूसरा कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 360 में से हम 95 माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 5, और ये कितना आएगा आपका 15 15 हो गए 6, ये 2। तो हम कह सकते हैं एक 95 डिग्री होगा और दूसरा कितना हो सकता है, या 265 डिग्री, 265 डिग्री। तो यहाँ पर यही जो है हमारा आंसर होगा। अब इसको हम सही कैसे करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करेंगे, या ऑप्शन में मान लीजिए आपके पास 95 डिग्री नहीं दिया हुआ है, 265 डिग्री दिया हुआ है, तो हम 265 डिग्री सही करेंगे। या ऑप्शन में 95 डिग्री 265 डिग्री दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन में अगर दिया रहे ए और बी दोनों, तो हम ए और बी दोनों को सही करेंगे। यहाँ पर इसको हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर 5:40 पर घड़ी में जो समय हो रहा है 5:40, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच का कोण जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60h - 11m होता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60, और एच
एच की वैल्यू यहाँ पर घंटे की सुई कितने पर है 5 पर, और माइनस हम करेंगे तो यहाँ पर 11 एम की वैल्यू कितनी है 40 है और बटे 2। अब यहाँ पर देखिए जो हमने आपको बताया था ये डिफरेंस का साइन होता है, तो यहाँ पर देखिए ये 60 पंचे आपका 300 है, 300 हो रहा है, ये 11 चौक 44, 11 चौक 44, तो ये डिफरेंस का जो साइन है इसलिए हम यहाँ पर 440 में से 300 घटाएंगे, तो यहाँ पर माइनस नहीं लेते हैं, घटाना ही हमें है। ये आपका आ जाएगा 140, 140 बटे 2, 140 बटे 2 का मतलब ये आपका पहला कोण जो आ रहा है 70 डिग्री। अगर पहला कोण 70 डिग्री है तो सेकंड एंगल जो होगा, सेकंड एंगल होगा आपका वो 360 माइनस 70, तो हम कह सकते हैं वो जो होगा आपका कितना 290 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो है हम इसका डिफरेंस ही लेते हैं, अंतर ही लेते हैं, साइन को हम माइनस में नहीं लेते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है 12:20 पे। तो 12:20 पे हमारे पास जो है घड़ी की सुई, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर जो है हम लिखेंगे 60h माइनस 0m। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 60h माइनस 0m, जब भी कभी आपके पास 12 बजते हैं तो 12 को हम मान लेते हैं 0, 12 को क्या मान लेते हैं 0, तो 60 का यहाँ 0 में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस 11 गुणे कितना कर देंगे हम 20, मिनट की सुई 20 मिनट और बटे 2, ये कितना आएगा 11 दूनी 22, और 22 में हम कह सकते हैं 11 दूना 22, 22 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। अगर यदि आपका पहला कोण जो है ये थीटा, पहला कोण 110 आ रहा है, दूसरा कोण कितना आएगा 250 डिग्री, दूसरा कोण कितना आएगा आपका 250 डिग्री। तो देखिए यही हमारा आंसर है 110 डिग्री, और जो दूसरा कोण सेकंड एंगल होगा हमारा 250 डिग्री, 250 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 7:46 तो 7:46 पर जो है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को देखकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर थीटा की वैल्यू सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे 60 गुणे, और ये घंटे की सुई कितने पर है 7 पर, तो यहाँ हम 7 लिख लेते हैं, और माइनस ये 46 का ये जो है हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 11m, तो इसका हम करेंगे 11 छक्का 66 और 11 छक्का 44, 44 6 50, ये 506 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 510। तो 11 गुणे ये जो है आपका कितना हो जाएगा 510 बटे 11, इसको इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इतना नोट करने के बाद हम क्या लिखेंगे बाई टू, ये आपका हो गया कितना 420, और ये माइनस ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये बचा 510 बटे 2। यहाँ पर देखिए 420 में से हम 510 घटाएंगे तो आप सोचेंगे कि -90, लेकिन हम यहाँ माइनस का साइन नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो साइन होता है हमारे फार्मूले में वो डिफरेंस लिया जाता है। तो डिफरेंस लेने के लिए यहाँ फिर हम 90 बटे 2, ये आपका आ गया 45 डिग्री। जो आपका पहला कोण आ गया वो कितना आ गया 45 डिग्री, और जो सेकेंड एंगल होगा वो आपका कितना होगा 315 डिग्री। 360 में से 45 घटाएंगे वो कितना आएगा 315 डिग्री। तो इसको भी हम आइए देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब जहां पर मिनट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो मान लीजिए आपसे कहते 2 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो 2 बजे आपके पास समय दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर हम ऐसे लिखेंगे थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m बाई 2। तो यहाँ पर देखिए ये 60h की वैल्यू कितनी है 2 है, और m की वैल्यू है 0, तो बटे 2 हम कर देंगे, ये 0 हो जाएगा। 60 दूना 120, 120 में हम 2 से भाग देंगे, ये कितना आएगा आपका 60 डिग्री। तो हम इसको ऐसा ना करके यहाँ पर देखिए इतना करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए जब ये मान हमारे पास अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, और 60h में हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है कितना आ रहा है 30h। तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे 30, h की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 30 दूना 60, ये आपका 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से अगर हमें कह दे जो है 4 बजे
ये आपको कह दे 4 बजे, 4 बजे घड़ी की मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण होगा, तो हम क्या करेंगे, अब ये फार्मूले की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि ये 4 बजे जो है 30 होता है, 30 तो कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 30 गुणे 4 यानी कि 120 डिग्री का। हमसे कहते हैं 5 बजे, तो 5 बजे अगर कहते तो कितना करेंगे, 30 होता है जानते हैं आप, 30 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये आपका 5 बजे का निकल गया। और इसी तरह से जितना भी कह दे, मान लीजिए कह दे आपसे 7 बजे, ये आपसे 7 बजे कह दे, 7 बजे घंटे और मिनट की सुई की बीच का कोण कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तब भी आप जानते हो क्या होता है 30 और 30 गुणे जो है हम 7 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इस केस में हमें जो है मिनट की वैल्यू जो है इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन में बिना लिखे आप आंसर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब हमारे पास जो अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में यहाँ तो अभी हमारे पास यहाँ पर एंगल निकाल रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास एंगल दिया हुआ रहेगा कि कोण कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये दिया रहेगा, और कितने समय में बन रहा है हमें टाइम निकालना रहेगा। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 और 8 के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। कब का मतलब है 7 बजकर कितने मिनट पर, 7 बजकर कितने मिनट पर 7 और 8 के बीच घड़ी की सुइयां कब जो है 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एक फार्मूला होता है वो होता है टाइम इक्वल टू होता है 2/11 और ये ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 होता है, A1 प्लस माइनस A2। A2 का मतलब है, जैसे A2 का मतलब है दिया गया कोण, गिवन एंगल, जो हमारे पास कोण दिया हुआ है। जैसे अभी हमने आपको कहा कि 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये A2 है क्या आपका गिवन एंगल, और A1 आपका क्या है, A1 है आपका स्मॉलर नंबर, और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। स्मॉलर नंबर का मतलब जैसे 7 और 8 के बीच का है, तो 7 और 8 इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 7 है, तो 7 का गुणा हम 30 में करेंगे। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए सबसे पहले 2/11 लिखेंगे, और एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। अब A1 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, ये आपका स्मॉलर नंबर, यहाँ पर जो है स्मॉलर नंबर आपका 7 और 8 के बीच हम कह रहे हैं, तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 30 हो जाएगा, 7 गुणे 30। और प्लस की वैल्यू रखते तो यहाँ प्लस कर देंगे, और A2 की वैल्यू कितनी हम बताए हैं 45 डिग्री, कितनी 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 2/11 यहीं पर रहने दीजिए, ये आपका 7 3 21 210, और ये आपका कितना हो गया 255 डिग्री। तो 255 में देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, ये आपका 510, ये आपका आएगा 510 डिग्री बटे 11। 11 से जब हम भाग देंगे कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 चौक 44 आपका बचेगा 7, तो 11 छक्के 66, 46 सही 4/11 मिनट, ये आपका कितना आ गया 46 सही 4/11 मिनट। तो हम कह सकते हैं घड़ी की सुई 7 और 8 के बीच जो कोण बनाएगी वो 7:46 सही 4/11 मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनाएगी, 7:46 सही 4/11 मिनट पर। जो दूसरी वैल्यू हम लेंगे वहां पर क्या लिखेंगे, टाइम इक्वल टू, ये आपका 2/11 यहाँ भी रहेगा, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम प्लस किए हैं तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, A1 माइनस A2। अब ये आपका 2/11 यहाँ भी रहेगा। A1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 30 सत्ते 210, यहाँ भी हम लिख लेंगे 210, यहाँ भी लिख लेंगे। और A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है आपकी 45, कितनी है 45 डिग्री। तो 210 में अगर हम 45 घटाएंगे, ये आपका कितना आएगा 165, 2/11 गुणे 165। इसको हम काटेंगे 11 का 11 11 55, 11 का 11 11 55, ये आपका आ जाएगा 15, और इसको हम गुणा कर देंगे कितना होगा 30, यानी कि आपका आ जाएगा 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं 7:30 पे भी जो है हमारा जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर 2 टाइम हमेशा आते हैं, 2 टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे।